तो चीनी मिल के चाय की बात थी, चाय से तो पुराना रिश्ता है मोदी जी का। हाँ तो बोल के गए थे तो कहाँ बना भाई? कुछ नहीं, आपके सामने देखिए ना, पूरा पीछे देखिए कितना विकास। वो तो खंडर हो गया। पूरा विकास दिख रहा है, पूरा देखिए यहाँ पे जमीनी स्तर पर देखिए कुछ लोग कब्जा करके छेके हुए हैं जमीन। अनाज खा रहे हैं मोदी जी का, आप खिलाफ बोलिएगा। अनाज उसके बाबूजी का अनाज खा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स, सेल टैक्स, वेल टैक्स, एक एक चीज खा रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं। यहाँ तक कफन पर जीएसटी लगा हुआ है, पेन पर जीएसटी लगा हुआ है, जो कपड़ा पहन रहे हैं उस पर जीएसटी लगा हुआ है। उनके बाबूजी का पैसा खा रहे हैं। सब कब्जा किया हुआ है, तो देखने भी जाने नहीं देना चाहते। काहे के लिए जाने देंगे? जाइएगा तो हकीकत ना मिल जाएगा उसमें। ये परिस्थिति सोचिए, ये देश में आज भी ये स्थिति है कि आप कोई खबर करना चाहते हैं तो उस पर बंदिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह पूर्वी चंपारण में मौजूद हूं और चंपारण जो है वो हमेशा चर्चा का विषय रहा है। चाहे वो महात्मा गांधी का नील की खेती का आंदोलन रहा हो, चाहे वो जेपी का पूर्ण जो क्रांति थी उसकी बात रही हो, चंपारण हमेशा चर्चा में रहा है। लेकिन इन दिनों बिहार में चुनाव है, बिहार जो है चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और इन दिनों फिर जो है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चीनी मिल की प्रेमाइसेस है, चीनी मिल की ये जगह है। यही मोतिहारी का चीनी मिल है। इसलिए भी चर्चा में है कि जब 2014 में संभावित प्रत्याशी थे नरेंद्र मोदी, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो वो आए थे बिहार मोतिहारी पूर्वी चंपारण और उन्होंने कहा था कि अगली बार जब आऊँगा तो इस मोतिहारी के चीनी मिल की चाय पी कर जाऊँगा। लेकिन अब 2025 का चुनाव है और मोदी जी फिर आए और आज ये चीनी मिल खस्ता हाल पड़ा हुआ है। इसकी ज़मीनों पर जो माफिया हैं, ज़मीन माफिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब इस चीनी मिल की स्थिति, परिस्थिति, आने वाला भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन्हीं सब मसलों पर बातचीत करने के लिए, चूँकि ये चीनी मिल है, सड़क है, आप देख सकते हैं, हमने कुछ लोगों को बोला, कुछ लोगों को कहा, आग्रह किया कि बात करिए, चूँकि ये विकास की बात है, ये जन सरोकार की बात है। चीनी मिल का शुरू होना मोतिहारी के सशक्तिकरण और ताकत की बात है। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आप बात करेंगे? जी हाँ, बोलिए सर। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, चीनी मिल से मोदी जी ने कहा था कि इस बार चाय पी के जाऊंगा। इस बात को भी 10-12 साल हो गए, क्या लगता है? कहाँ पी के गए? फिर एक नया जुमला दे के चले गए। क्या? इसको मुंबई शहर बनाएंगे। हाँ, पूर्व, हाँ, मुंबई शहर बनाएंगे जी। और जुमला यहाँ पे फेंके और जितना जनता लोग था सुना। हाँ। और देखिए अब एक और जुमला, नया जुमला दे के गए हैं कि मुंबई सिटी कब बन रहा है। तो चीनी मिल के चाय की बात थी, चाय से तो पुराना रिश्ता है मोदी जी का। हाँ तो बोल के गए थे तो कहाँ बना भाई? कुछ नहीं, आपके सामने है, देखिए ना, पूरा पीछे देखिए कितना विकास। वो तो खंडर हो गया। पूरा विकास दिख रहा है, पूरा देखिए यहाँ पे जमीनी स्तर पर देखिए कुछ लोग कब्जा करके छेके हुए हैं जमीन। हाँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे कि नहीं अंदर? कोई नहीं जाने देगा भाई यहाँ पे। हाँ, उन्हीं का आदमी है, सब कब्जा किया हुआ है। सब कब्जा किया हुआ है, तो देखने भी जाने नहीं देना चाहते। काहे के लिए जाने देंगे? जाइएगा तो हकीकत ना मिल जाएगा उसमें। ये परिस्थिति सोचिए, ये देश में आज भी ये स्थिति है कि आप कोई खबर करना चाहते हैं तो उस पर बंदिश है। वो मुझे अंदर जाने नहीं दिए और जब मैंने कोशिश की तो उन्होंने किसी अधिकारी से बात कराई। अधिकारी ने ऑन कैमरा कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप खबर नहीं कर सकते। बाकी मैं अंदर नहीं जाने दे सकते, मैं उसी गेट के चीनी मिल के सामने खड़ा हूँ, कई लोगों को रोक के पूछ रहा हूँ। अरे बहुत सारे पत्रकार लोग को देखे, जब जिस दिन मोदी जी आए थे तो मतलब आवाज़ उठा रहे थे जनता का, तो कुछ वहाँ के अधिकारी लोग थे, मतलब दबाव बना रहे थे कि तुम क्यों दिखा रहा है, मत दिखाओ। हाँ, उसमें बहुत औरत लोग का मैंने चैन और सब कुछ मैंने चोरी चमारी हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, मोदी जी की रैली में? हाँ, मोदी जी की रैली की बात बोल रहे हैं भैया। चोर भी आते हैं क्या? अब हमको क्या पता, चोर तो आए हुए थे तभी ना उसका लॉकेट गायब हो गया। रामनगर की कोई औरत थी, हम भी न्यूज पे देखे। हाँ, मतलब छोटा मोटा नहीं होता है, लोग कोई दिखा, हाँ उसी पे दिखा, तो वहाँ पे बहुत अधिकारी लोग बोल रहे थे कि उसको मतलब डांट रहे थे कि तुम हाँ खबर मत चलाओ। शायद वो मोदी जी का चैनल नहीं था। अच्छा, मोदी जी का चैनल नहीं था तो इसलिए मना कर रहे थे खबर न चलाओ। ठीक है, आप भैया अपना नाम बताइए। भीम कुमार राम मेरा नाम है। भीम कुमार राम। भीम जी, इस बार क्या लगता है? मोदी जी कहे थे कि मोतिहारी में सब एकदम चीनी का चाय पी के जाएंगे, मोतिहारी को आपके कह के गए हैं कि पूर्व का मुंबई बना देंगे। मुंबई तो बने चाहे नहीं बने, मोतिहारी धारावाही जरूर बन जाएगा।
हाँ। जो मुंबई का जो धारावाही है ना, हाँ। धारावाही जो विश्व का सबसे बड़ा स्लम बस्ती है, हाँ। वो एकदम बनना तय हो चुका है। क्योंकि ये मोतिहारी का जो चीनी मिल है ना, कहने के लिए तो कह देता है लोग, हमको सबूत दिखा रहे हैं, मुजबानी बतियाने के लिए नहीं जी। है। यहाँ के स्थानीय सांसद है राधा मोहन सिंह जी। उनके नाम पर ही जमीन है। जितना अच्छा। जमीन कब्जा किया गया है, खाता खतियान खेसरा के साथ हम रखे हुए हैं। अच्छा। कितना डिसमिल है? अच्छा। राधा मोहन सिंह पिता बैद्यनाथ सिंह, अच्छा। बरियारपुर, तौजी नंबर देख लीजिए। हाँ। थाना नंबर 196 बरियारपुर। हाँ। सारा चीज लेकर के हम आए हुए हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, हाँ। दिखाइए केस नंबर, दिखाइए ना, हमको केस नंबर दीजिएगा ना। हम तो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टी के सांसद जो यहाँ पर है, वर्तमान में सांसद है, जो ये पूरा जो जमीन है, जो चाहे चीनी मिल का जमीन हो, चाहे हवाई अड्डा का जमीन हो, अपने नाम पर बलपूर्वक कब्जा करके अपने नाम पर रजिस्ट्री कराए हुए हैं। उसका सबूत है, आपको रसीद हम दिखा रहे हैं, करेंट रसीद आपको दिखा रहे हैं। कितना एकड़ का है ये पूरा जितना भी जमीन एक्वायर हो चुका है ना, जितना जमीन चीनी मिल का एक्वायर हुआ है आसपास में, सब उनके लोग के द्वारा ये जमीन एक्वायर किया हुआ है। आप भाजपा के खिलाफ और सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं। देश में इजाजत है, हमको तो खबर नहीं करने दिया गया। आपको खबर करने दिया गया है, नहीं दिया गया अलग विषय है। लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, नहीं है। हम कहते हैं कोई भी भाजपा का नेता या आरएसएस का नेता आए, सामने से डिबेट करे, अगर कह दे कि इस पर हाई कोर्ट में अगर केस चल रहा है, कोई नेता कुछ बयान देता है, कोई नेता कुछ बयान देता है। अभी हाल ही में आगे विधायक हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया क्या है कि कोई माई का लाल इस चीनी मिल को चालू नहीं करा सकता है, क्योंकि कैसे नहीं फर्जी है। एक हमारे विधायक हुए पवन जायसवाल विधायक, उनका वीडियो हम क्लिप हम दिखा देते हैं आपको। वीडियो अच्छा, मुझे एक बात, मैं आपको रोक रहा हूँ, इस पे कोई केस नहीं है? कोई केस नहीं। केस नंबर दिखाइए ना भाई, केस है तो कोई विधायक हमको ये कह के अंदर नहीं जाने दिया गया कि इस पे केस है और कोर्ट से रोक है, आप खबर नहीं कर सकते। जब केस है जमीन के ऊपर, जब केस है तो रजिस्ट्री कैसे कर ली, जमीन को एक्वायर कैसे किया गया? ये देखिए धांधली, बातचीत करने से ये समझ में आ रहा है कि अंदर जाने पे मुझे मना कर दिया गया। भेज देंगे जी प्लीज ये मैं जरूर करूंगा। रखे हुए हैं, ये मुझे भेजिएगा। थोड़ी बात होता है। अच्छा मुझे बताइए, कितने लोगों ने कब्जा कर लिया मिलजुल के? जितना उनके पार्टी के लोग, सब उनके पार्टी के लोग कब्जा किया हुआ है। सब भाजपा के लोग? हाँ, सब पार्टी भाजपा के लोग कब्जा किया। किसी का औकात है कि जिला में अगर जो चीजें बंद पड़ी हुई है, किसी दूसरे व्यक्ति का लोग कब्जा कर ले? आप कौन पार्टी से हैं? पार्टी के बाद छोड़िए, विचारधारा राजद से हुए, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही चीज समझ लीजिए कि अगर जिसका सरकार है ना, आज देखिए जिस तरह से मोदी जी आए थे, जो हाल था लोगों का, हम लेटर दिखा रहे हैं, जीविका का बलपूर्वक लेटर निकला हुआ था, सबको पैसा भेजा गया था बुलाने के लिए रैली में, वो हाल हुआ। आपको दिखाते हैं, हम ऑफिशियली लेटर दिखाते हैं कि जीविका के सबक कर्मियों को, स्टाफ को, कैडरों को सब सख्त निर्देश था। ये देखिए हम ऑफिशियल लेटर दिखा रहे हैं। और उसके बाद बीपीएम सर क्या लेटर लिखते हैं कि जीविका कैडरों टीम को सभी को आदरणीय प्रधानमंत्री की परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर 18 जुलाई 2025 को आप लोगों के सहयोग से बहुत सराहनीय रहा है, इसलिए आप सभी कैडरों का बहुत बहुत धन्यवाद, जीविका टीम छौड़ा दानो। और देखिए और चीज़ बता रहे हैं, देखिए इसमें हमने लिखा भी था कि आप सभी को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तमाम तरह का बस और तमाम तरह की गाड़ियाँ भी गई। हमने साफ साफ पुरजोर विरोध किया कि हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक रूट चाप डाला गया था, जो सरकारी ये जो ऑफिशियल ग्रुप है, जहाँ पे जीविका का जो ऑफिस ऑर्डर है, वो साफ साफ निकाल कर देखिए बीपीएम है। बीपीएम ने साफ साफ पोस्ट किया कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कै गो बस जा रही हैं, कितने लोगों को पैसा दिया गया, पूरा पीडीएफ में देखिए। पीडीएफ में कौन कौन आदमी को पैसा कितना कितना दिया गया था, नाम, बस नंबर, पैसा 1000 रुपये दिख रहा है ना, पैसा के साथ दिया गया था। प्रधानमंत्री का परिभ्रमण कार्यक्रम 18/7/2025। आपको कहाँ मिला? क्या काम है, कहाँ से निकाले? ये ऑफिशियल हमारे लोग हैं जो भेजते हैं हमको। अब बताइए, जिसमें पूरा प्रशासन का तंत्र लगा हो, कितना सरकारी खजाना खाली हुआ है, किसी का औकात है कोई पूछ लेगा हिसाब कितना सरकारी खजाना खाली हुआ है। आज देखिए उत्तर बिहार, ये पूर्वी चंपारण में आप आए हुए हैं, कल का क्या स्थिति है। लोग पानी के लिए तरसता है, कहीं 300-300 करोड़ रुपये एक चौकीदार के लिए खर्च हो जा रहा है। चौकीदार क्या कर रहा है कि 300 करोड़ रुपये खर्च करके आकर के यहाँ रैली कर रहे हैं, लोग भाड़े पर बुला रहे हैं। अपना पास अगर दम है पॉलिटिकल कार्यक्रम करना है तो अपने दम पर कीजिए। जन आधार आपके पास है तो अपने दम पर करके दिखाइए। अगर 5000 लोग पहुंच गए तो बिहार हम छोड़ देंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। मोदी जी के कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में अगर बिना प्रशासन का बल अगर लगाए हुए अगर 5000 लोग पहुंच गया ना, तो हम कह रहे हैं ना कि राजनीतिक छोड़ देंगे। मोदी जी का पूरा दुनिया आज देखिए ना दुनिया में क्या डंगा बज रहा है। पाकिस्तान में एनएसएस को अध्यक्ष बना दिया गया, इनको यूएनए से हटा दिया गया है। G20 सम्मेलन में काहे नहीं बुलाया गया है, G7 सम्मेलन में काहे नहीं बुलाया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज देखिए, गूगल खोल के देखिए। आज बिहार में देखिए कितना हत्या हो रहा है। जनवरी से लेकर के जुलाई तक मेरे पास डाटा है, देखिए हमने उस दिन यही किया था। बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार, गुंडा राज है। जनवरी से लेकर के जुलाई तक 283 को रेप हुआ है।
ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, गूगल कर लीजिए। मुझबानी नहीं बोल रहे डीजीपी हैं। तो ऑन कह रिकॉर्ड तो नहीं है कि मुझबानी बताएं। 2683 को हत्या हुआ है जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक। 24 का डाटा अलग है। तो डीजीपी कह तो रहे हैं कि किसान इस वक्त खाली किसान होता है। खाली होता है तो हत्या कर रहे हैं। अब वो डोनेशन के माध्यम से डीजीपी बने हैं। वो अब उनके ऊपर आरएसएस का संरक्षण है डायरेक्ट, तो आरएसएस के माध्यम से बन गए हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो पूर्वी चंपारण जमीन है, ये महात्मा गांधी की जमीन है। महात्मा गांधी की जमीन, ठीक है। और उसी महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की, और उसी गोडसे को समर्थन करने वाले लोगों की सरकार, कहिए अगर पूर्वी चंपारण की बात करें, उनकी सरकार और जो गोडसे के जो वारिस है ना, अभी भी जिंदा है इस धरती पर। क्योंकि जब महात्मा गांधी के पौत्र आए थे, तुषार गांधी जी का अपमान करने का यहीं के लोग काम किया, तो अभी भी गोडसे के लोग, आज भी उनके वंशज जिंदा हैं, उनकी औलादें जिंदा हैं, उनकी नस्लें अभी जिंदा है पूर्वी चंपारण में। सब खुले। अच्छा, तो एक बात और बता दीजिए, मोदी जी क्या जो बोलते हैं सब झूठे बोलते हैं? एक आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिए कि 12 साल के इतिहास में मोदी जी, चाहे कोई भाजपा के नेता बोला होगा ये काम कर रहे हैं और वो काम हो गया होगा जमीनी स्तर पर। अब देखा 70 हटा मोदी जी। दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर है ना आज तक भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है, दुनिया का सबसे। और भारत के इतिहास में ऐसा है कि ऐसा लोग प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है कुर्सी पर, ठीक है ना, कि आज तक मीडिया के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको बताइए। नहीं किए हैं। किए हैं ना। मीडिया से बात किए हैं ना। नहीं किए। क्यों डर रहे हैं भाई? आज देखिए कहते थे कि रुपया पतला हो रहा है, रुपया में छिद्र हो रहा है। 2014 से पहले जब भाषण में सुनिएगा तो रुपया पतला हो रहा है, रुपया में छिद्र हो रहा है। उस समय रुपया और डॉलर का कैपेसिटी था 65 रुपया, आज कितना हो गया? 92 रुपया हो गया, 84 रुपया हो गया, 98 रुपया हो गया। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब डॉलर 100 के पार जाएगा। अब देखते रहिए ना क्या स्थिति हो रहा है। आप विरोधी हैं इसलिए ये सब बात कर रहे हैं। विरोधी नहीं, फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। विरोधी का बात अब छोड़ दीजिए। जो सच को सच नहीं कहे विरोधी, आज वही यूपीए की सरकार थी तो जो विरोध में जो था ना विधायक सांसद, उसको भी कैबिनेट में मंत्री बनाने का काम किया गया था। आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। तो अभी मोदी जी भी तो भेजे बात करने के लिए, शशि थरूर और कई लोगों की टीम भेजे। तो भेजना एक अलग विषय होता है, लेकिन आज फैक्ट चेक करिए, लोग सच बोलने से घबरा रहा है। इस सरकार में सच बोलने से लोग डरता है। काहे डरता? गुलामी की आदत लग गया, क्योंकि मानसिक गुलामी जो है ना, लोगों के जो धार्मिक गुलामी से जकड़ा जा रहा है। धार्मिक नोट फैक्टर होना चाहिए। धार्मिक गुलामी नहीं है भैया, अनाज खा रहे हैं मोदी जी का, आप खिलाफ बोलिएगा। अनाज उसके बाबूजी का अनाज खा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स, सेल टैक्स, वेल टैक्स, एक एक चीज खा रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं। यहाँ तक कफन पर जीएसटी लगा हुआ है, पेन पर जीएसटी लगा हुआ है, जो कपड़ा पहन रहे हैं उस पर जीएसटी लगा हुआ है। उनके बाबूजी का पैसा खा रहे हैं। 300 करोड़ रुपये 200 करोड़ रुपये खर्चा हो रहा है, एगो जिला में जा रहे हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? उनके बाबूजी का पैसा नहीं ना है, हमारे और आपका पैसा है, जनता का पैसा है, आम पब्लिक का पैसा है। जो लोग टैक्स भर रहे हैं, आज टैक्स को हटा करके देखिए कि जो ये गाड़ी अगर 1 लाख रुपये मिलती है तो इस पर टैक्स लगाया जाता है 60,000 रुपया। आप देखिए एक दल को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। भाजपा ने कितना बढ़िया एक वो बॉन्ड से पैसा लिया, सब ईमानदारी से। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़े हिंदू धर्म के हम परख विख्याता हैं, हिंदू धर्म को संरक्षण देने वाले लोग हैं, तो हिंदू गृह मंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, आप उसके बाद कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड कहते तो गाय काटने वाले कंपनियां से 200 करोड़ का चंदा उनके मौसा लिए थे कि उनके फूफा लिए थे। कहते हैं गौ हत्या बंद करो, तो जो 5 गो कंपनी चलती है गौ हत्या का, जो कंपनी जो चलती है अल अख्तर इमाम और 5 गो 7 गो कंपनी चलती है, पूरा हिंदू चलाता है, उसको बैन करवाइए। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है कहाँ से? महाराष्ट्र से होता है। दूसरा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बीफ एक्सपोर्ट यूपी से होता है, बंद करवाइए। योगी जी कहने बंद करवा रहे हैं। टैक्स आ रहा है और सरकार टैक्स पर चलती है, लोग को सच नहीं बोल, जो लोग डर रहे हैं ना, सरकार गिरने दीजिए। जिस दिन सरकार गिरेगी, बिहार का जब सरकार गिरेगा तो केंद्र का भी सरकार गिरेगा, और जो जिस दिन केंद्र का सरकार गिरेगा, जितना भाजपा नेता घूम रहे हैं ना, सब एक एक नेता जेल में अगर नहीं रहेगा ना, तब मेरा नाम डबल इंजन की सरकार है। सरकार कहाँ से गिर जाएगी? सरकार गिरेगी जब यहाँ बिहार की जब राजनीति में जब 25 का चुनाव है ना, विधानसभा का चुनाव 25 में जा रही है डबल इंजन की सरकार। एकदम तय हो चुका है कि बिहार में 25 में विधानसभा का चुनाव में जा रही है सरकार ये। और जब यहाँ से डबल इंजन की सरकार जाएगी ना, तो केंद्र से भी जो बैसाखी पर जो सरकार चल रही है 400 पर काहे नहीं होगे? अपना दम पर तो सरकार नहीं बना पाई। आप कह रहे हैं सरकार जाएगी, सरकार ने सारा जुगत लगा लिया है, सारी तैयारी हो गई। अच्छा हाँ, आप सरकार जाने की बात की है, वोटर लिस्ट में नाम जुटा आपका? वोटर लिस्ट में नाम तो कोई माइकल लाल नहीं है जो काट देगा वोटर लिस्ट में से नाम, ठीक है ना। और रहा बात
वोटर लिस्ट संशोधन का मामला, तो अगर 25 में जो वोटर लिस्ट संशोधन कर रहे हैं तो 24 में आपके मौसा यहाँ से लोग आया था। जब आप कह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल लाइन अब एक्चुअल कंट्रोल आपके कब्जे में था, तो कहाँ से पाकिस्तानी आ गया, कहाँ से अफगानिस्तानी आ गया, कहाँ से बांग्लादेशी आ गया? जब सीमा आपके अंदर में है, सरकार दोनों आपके अंडर में है, तो 24 में जो सरकार बनी थी फर्जी सरकार बनी थी, उस सरकार को बर्खास्त करो पहले। और जो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन जो आपके इशारे पर जो चल रही है ना, सरकार भी गिरेगा, सारे स्वायत्त संस्था है वो, स्वायत्त संस्था नहीं है, आरएसएस के संरक्षण में चल रही संस्था है और भाजपा के इशारे पे चल रही कठपुतली संस्था है। जब 24 में जब सरकार बनी, 14 में सरकार बनी, 19 में सरकार बनी, तब उस समय बाहर से लोग नहीं आए थे कि नहीं आए थे? जब 35 लाख वोटर को आप कह रहे हैं कि इनवैलिड है, तो कहाँ से आपके बाबू यहाँ से जो 35 लाख लोग वोट दिया 24 में, कहाँ से लोग वोट दिया? उस सरकार पहले इनवैलिड होना चाहिए। इसके लेकर के लड़ाई होगी एकदम सड़क से लेकर संसद तक। जब सड़क सुनी हो जाती है ना, तो संसद आवारा हो जाता है। आज वही संसद है कि संसद आवारा हो चुकी है और सड़क सुनी पड़ी हुई है। तो सड़क पर भूचाल आएगा और जो संसद जो आवारागिरी कर रही है ना, संसद जो आवारा हो चुका है, इसको तो हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। चलिए, आपको शुभकामनाएं। हम लोग चंपारण में थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आम लोग इस चीनी मिल के लिए, आम लोग मोदी जी के जुमले के लिए, आम लोग मोदी जी जो वादे करते हैं उसके लिए क्या सोचते हैं। लोगों का साफ कहना था कि मोदी जी के वादों से परेशान हैं। मोदी जी ने लगातार कहा था कि जब 14 में वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे तो उन्होंने कहा था कि जब अगली बार आऊँगा तो इसी मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी के जाऊँगा। वो हुआ नहीं। अब दूसरा जुमला ये है कि उन्होंने कहा है कि इस चंपारण को पूरब का मुंबई बना दूंगा। लेकिन हमने बातचीत की तो अभी तक जितने भी युवाओं से बात करने की कोशिश की, किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन वहीं जस्ट इसके विपरीत अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव के बात पे, तेजस्वी यादव के वादों पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने इसको पाने के लिए 17 महीने की जो सरकार थी उसमें पूरी कोशिश की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। और मोदी जी के जुमलों के बारे में, मोदी जी के वादों के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह भी जाकर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।